हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा के लिए जो रोशन आनंद सर जी का अभी हाल ही में मार्केट में मॉडल प्रैक्टिस सेट आया, जिसमें कि दोस्तों आपका जो है टोटल जो है 20 प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों मैं सुबह शाम डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने का कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। तो उसी समय को देखते हुए दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप दरोगा का कैंडिडेट है तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने। दीपक दौड़ रहा है। दीपक आपका दौड़ रहा है, वाक्य में जो क्रिया है कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में जो क्रिया है वो आपका वो कर्मक क्रिया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो था 62 रुपया हुआ करता था, उसको जो अनुमानित किया गया था किनके द्वारा किया गया था? तो BKRV राव द्वारा किया गया था। BKRV राव द्वारा किया गया था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो राष्ट्रीय आय था 62 रुपया हुआ करता था, और किनके द्वारा किया गया था? BKRV राव द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चार मीनार का निर्माण जो है कार्य कब पूरा हुआ था? चार मीनार का निर्माण जो है कार्य कब पूरा हुआ था? तो दोस्तों आपका जो 1591 से 1592 के बीच में आपका चार मीनार का जो निर्माण हुआ था पूरा हुआ था, जो कि आपका मूसी तट पर उस समय निर्माण हो रहा था। किस तट पर? मूसी तट पर आपका निर्माण हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 100 और 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो कि आपका 17 से विभाज्य है? तो सबसे पहले दोस्तों 100 से ज़्यादा यानी कि 102, उसके बाद 119, उसके बाद आपका 136, 119 के बाद 136, उसके बाद लास्ट में आपका 986 होगा। तो दोस्तों आप इसको इस फॉर्मूला से निकालना, SN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 डी। तो दोस्तों SN जो हो जाएगा आपका 986 लास्ट पद, और A की जगह आपको 102 रखना है। n के जगह दोस्तों आपको n के जगह निकालना है, तो n-1, और d के जगह डिफरेंस जो है आपका 17 है। तो दोस्तों आप दरोगा का कैंडिडेट है, इतना सा तो आप कर ही सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो n का मान पूरा आ जाएगा, n का मान दोस्तों आपका जो आ जाएगा 53, जो कि आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? कि निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों LBM4 के द्वारा रॉकेट यंत्र को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आपका 23 अगस्त को ये पूरा सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त को। तो दक्षिणी ध्रुव पर करने वाला जो पहला हमारा देश कौन सा बना था? भारत बना था। तो आपका जो रॉकेट चंद्रयान 3 था वो आपका कौन सा था? LBM3M4 था। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक था जो सैन्य अभ्यास है का आयोजन किन दो देशों के मध्य जो है किया गया था? एकता सैन्य अभ्यास का जो आयोजन था किन दो देशों के मध्य किया गया था? तो दोस्तों भारत और मालदीव के बीच जो है एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। भारत और मालदीव के बीच जो है एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विस्तार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए कि एक अर्धपारगीय में झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति जो होती है करने की क्रिया को प्रासरण कहा जाता है, कि विलय के अणुओं का जो उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना जो है विसरण कहलाता है। तो दोस्तों ना ही आपका ऑप्शन ए सही है, ना ही आपका ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों आपका जो डी है, ना ही दोस्तों आपका एक ही सही है, ना ही आपका दो सही है। तो आपका डी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सार्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक कहाँ पाया जाता है? सार्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक आपका
पेशी ऊतक में पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म नामक ऊतक जो है आपका पेशी ऊतक में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में किसने जो है प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है, पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना को निम्नलिखित में किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों आपका एनजी टेस्ले ने किया था। एजी टेस्ले जो था वो पारिस्थितिकी तंत्र की क्या किया था? संकल्पना को प्रस्तावित किया था एजी टेस्ले ने। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है? तो दोस्तों आपका जो है सरकारी पैनल आईपीसीसी का जो मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड यानी कि जिनेवा में है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन सा ऐसा एक तनु जो HCl से अभिक्रिया करना होने से हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु जो है HCl से अभिक्रिया न होने से हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा? तो दोस्तों आपका जो Hg है वो हाइड्रोजन गैस से न होने पर यानी कि HCl से अभिक्रिया नहीं होने पर यह दोस्तों आपका हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि डैश आई ए किंग आई वुड मेक माई पीपुल हैप्पी। यदि मैं एक राजा होता तो मैं सभी लोगों को क्या करता? खुश रखता। तो दोस्तों अगर आपको कल्पना वादक अगर शब्द रहे तो या दोस्तों आपको अगर कल्पना वादक वर्ड रहे तो दोस्तों आपको हमेशा उसमें प्लुरल शब्द का प्रयोग करना है। प्लुरल यानी कि जैसे आई के साथ वाज लगना चाहिए लेकिन वहाँ पे लगेगा क्या? वेयर। अगर कल्पना वादक रहे कि इफ आई वेयर ए बर्ड यानी कि मैं एक अगर पक्षी होता तो मैं आकाश में क्या करता? उड़ता। अगर ये कल्पना है तो दोस्तों कल्पना वादक शब्दों में आपका वेयर का प्रयोग किया जाता है। वेयर की जगह आप आर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका उड़ था इसीलिए दोस्तों यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आपका वेयर जो है इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में विदेशियों का आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? कि भारत में विदेशियों का जो आगमन का सही कालानुक्रम है वो क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों आपका आर्य आए थे, आर्य के बाद यूनानी आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद हून, उसके बाद सबसे लास्ट में तुर्क आए थे। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आर्य आए थे, यूनानी, शक, हून, उसके बाद तुर्क आए थे। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना जो है प्रतिबंधित किया गया है? कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है न्यायालयों द्वारा संसद की जो कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? आर्टिकल 122 के तहत जो है जांच करना क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि जो हो सकता है वो संसद के अधिनियम से वृद्धि हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकता है? संसद के अधिनियम से जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हो सकता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मिस्र देश में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। तो आपका ऑप्शन मिस्र जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में किसे जो है 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो दीपक धर को दोस्तों 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है, जबकि आपका जाकिर हुसैन को, बालकृष्ण दोषी को, एस एम कृष्ण को दिया गया है, लेकिन दीपक धर को पद्म विभूषण 2023 का पुरस्कार नहीं दिया। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो दोस्तों तांग्र साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ है, यह आपका कथन दोस्तों सत्य नहीं है। तांग्र साम्राज्य जो है कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोल्जी काय का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है गोल्जी काय का कार्य नहीं है? तो दोस्तों यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है। गोल्जी काय का कार्य यह नहीं है कि यह स्पिंडल तत्वों का निर्माण करे। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मादा जनन कोशिकाएं जो होती है क्या अंडे कोशिकाएं बनाते हैं? मादा जनन कोशिकाएं बनते हैं कहाँ पे?
आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, मादा जनन कोशिकाएं बनते हैं, मादा जनन कोशिकाएं दोस्तों आपका अंडाशय में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकपाल की चयन समिति, लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों लोकपाल की चयन समिति में आपका जो राष्ट्रपति है वो आपका शामिल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है कब किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आपका 1979 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था, कौन सा शासन क्षेत्र था मूशिका राजवंश का? तो मूशिका राजवंश का जो शासन क्षेत्र था वो आपका केरल जो है, आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संतुलित जो आहार होता है, एक संतुलित आहार निम्नलिखित में किस पहलू का ध्यान रखता है? तो एक संतुलित आहार जो होता है पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है, सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए को पूरा करता है। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 जो है दोनों बिल्कुल पहलू का ध्यान रखता है, तो दोनों बिल्कुल जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों डहेलिया का जो संबंध है वो आपका, डहेलिया जो है पुलकित जड़ में पाया जाता है, लेकिन आपका जो पन है वो आपका आरोही जड़ में पाया जाता है, पन जो है आरोही जड़ में पाया जाता है, जबकि अमरबेल जो है चूषण जड़ में पाया जाता है, और सलजम जो है कुंभी रूपी जड़ में पाया जाता है, सलजम जो है कुंभी रूपी जड़ में होता है। तो आपका ऑप्शन इस तरह से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे का अवशेष का द्रव्यमान जो है चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो श्वेत वामन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? आपका श्वेत वामन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में अगर 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा? तो दोस्तों क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आर स्क्वायर जगह जगह त्रिज्या में 50% वृद्धि कर रहा है। तो दोस्तों आपको इस फॉर्मूला पर बनाना है a प्रतिशत प्लस b प्रतिशत, a प्रतिशत प्लस b प्रतिशत इंटू प्लस a गुना b बटे 100%। दोस्तों आपका a जो है 50% है, 50 प्लस 50 गुना अगर 50 करते हैं तो 2500 आता है, 2500 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा है तो 125% की उसके क्षेत्रफल में दोस्तों क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए पैटर्नों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो 11 है इसको एक इस तरह से लिखा है, एक लिख के उसके बाद 1 का क्यू कर दिया है। तो दोस्तों आपका 11 हो गया, क्योंकि 1 का अगर क्यू करते हैं तो 1 ही आता है और 1 की जगह 1 ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर आपका 2 फिर 8 का क्यू कर दिए, 2 और 8 का क्यू करते हैं तो दोस्तों 2 और यहाँ पे जो किया है 2 दे के 2 का क्यू किया है तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 दूना 4 दूना 8 तो 28 लाया है। उसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे 3 लिखा है और 3 का क्यू किया है, तो 3 का अगर क्यू करते हैं तो 327 आता है, जो आपका ऑप्शन को फुलफिल कर रहा है। तो उसी तरह आपको दोस्तों यहाँ पे 4 लिखना है और 4 का क्यू कर देना है। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे और 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 करेंगे तो 464, जो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आप इसका रीजनिंग भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आपका जो है सॉल्ट रेंज जो है बरौन्स पर्वत पे है, जबकि आल्पस जो है आल्पस बलित पर्वत से संबंध है, और जो आपका फ्यूजियामा है ज्वालामुखी पर्वत से है, और बिंद जो है अपशिष्ट पर्वत कहते हैं, बिंद जो है अपशिष्ट पर्वत से सम्मिलित है। तो आपका ऑप्शन इस तरह से सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन आपका मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में कौन जो है मूल भौतिक राशि है? तो दोस्तों आपका विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का टेम्परेचर का केल्विन, और पदार्थ की जो है मोल, इस सब जो दोस्तों आपका मूल भौतिक राशि है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि पराश्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराश्रव तरंगे जो होती है वो क्या होती है? तो ये कपड़ों को धूल हटाकर उन्हें साफ करती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ये कीड़ों को भी नष्ट करती है, और समुद्र की गहराई को मापने में भी पराश्रव तरंगों का उपयोग होता
है, तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो 4 है, सभी क्या है, सत्य है। सभी जो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किन देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? कि भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? तो उस समय दोस्तों तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त जो है, ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया था तुर्की की सहायता करने के लिए। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता जो है कौन रहा? 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता जो था कौन सा देश था? तो दोस्तों आपका फ्रांस जो था उप विजेता देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र जो था उरैयूर था, जो किसके लिए मशहूर था? चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र जो था उरैयूर था, जो किसके लिए मशहूर था? तो सूती कपड़ों के व्यापार के लिए जो था उरैयूर जो था वो क्या था, मशहूर था। तो आपका ऑप्शन ए जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धूमकोहरा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? आपका जो स्मॉग है वो किसका मिश्रण है? तो दोस्तों धूमकोहरा जो है धूम है और कोहरा भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी इसमें है। तो आपका इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कंपनी द्वारा पारित अधिनियम तथा उनकी विशेषताओं को सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था, इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और पीटस इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा 1784 ईस्वी में पीटस इंडिया एक्ट लागू किया गया था। उस समय जो है नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। और चार्टर अधिनियम जब 1813 में आया था, उस समय गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। और चार्टर अधिनियम 1833 में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी। तो दोस्तों रेगुलेटिंग 1773 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और पीटस इंडिया एक्ट के तहत 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता है। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की प्रावधान किया जाता है। और चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रसार की अनुमति दी जाती है। तो आपका ऑप्शन इस तरह से आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए किसकी सहमति लेनी पड़ती है? कि राज्य के विधानसभा की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आपका आर्टिकल 3 कहता है, भाग 1 के आर्टिकल 3 में कहता है कि संसद जो है बिना राष्ट्रपति की सलाह से किसी भी राज्यों के क्षेत्रफल, उसके राज्य के नाम जो है बदल सकता है। तो आपका इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ जो है दारा शिकोह द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों आपका दारा बनामा जो है ये दारा शिकोह द्वारा रचित नहीं है, जबकि आपका सिर-ए-अकबर, सलीफत, सफीनत उल औलिया, मज्म उल बहरीन जो है ये दारा शिकोह द्वारा रचित है। लेकिन आपका दारा बनामा जो है ये दारा शिकोह द्वारा रचित नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डेंगू बुखार जो होता है किसके कारण होता है? तो डेंगू बुखार का जो कारण है दोस्तों, आपका डेंगू बुखार आपका एडिस एजिप्टी के कारण होता है। और हाथी पाँव जो होता है, हाथी पाँव आपका क्यूलेक्स फेटिगन्स के कारण होता है। और काला जो जार होता है फिलिप्टोटोमस के कारण होता है। और निंद्रा रोग जो है ग्लोसिना के कारण होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन डेंगू बुखार जो है एडिस एजिप्टी रोग से संबंध है। काला हाथी पाँव जो है क्यूलेक्स फेटिगन्स से संबंधित, आपका काला जार जो है फिलिबोटोमस से है, जबकि आपका निंद्रा रोग जो होता है वो ग्लोसिना के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपका जो क्वांटो मैदान है निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपका उगते हुए सूर्य जिस देश को कहते हैं, जापान में आपका क्वांटो मैदान है। जापान में दोस्तों आपका क्वांटो मैदान स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? निम्न अक्षांशों में से किसे जो है अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री बीच को आपका अश्व अक्षांश कहा जाता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि खनन एवं उत्खनन
खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? आपका जो खनन एवं उत्खनन के अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों आपका जो खनन है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है। इसमें दोस्तों आपका कृषि भी आता है प्राथमिक क्षेत्र में, मत्स्य पालन आपका भी आता है किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र में आपका गैस आ जाता है, विद्युत आपूर्ति आ जाता है, और तृतीय क्षेत्र में आपका तृतीय जो क्षेत्र है उसमें आपका बैंकिंग सेवा क्षेत्र आ जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह जो होता है अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है, जो क्या प्राप्त करता है? तो दोस्तों वो जो है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी द्वारा जो उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से जो बल प्राप्त करता है वही दोस्तों आपका जो है भू उपग्रह जो अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। किसके कारण? पृथ्वी द्वारा जो उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया था? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो दोस्तों आपका टेक्नीशियम जो है इसको सबसे पहले जो है कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है? तो दोस्तों द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के जो लेखक है वो दोस्तों आपका रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड जो है द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है। तो आपका ऑप्शन डी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का जो किस शहर में आयोजन जो है किस शहर में किया गया था? भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों का बैठक जो हुआ था वो आपका पुणे में हुआ था। लेकिन हाल ही में जो 2023 में G20 की बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में हुआ था। और 2024 में जो G20 का बैठक होगा दोस्तों वो आपका ब्राज़ील में होगा। कहाँ पे होगा? 2024 में आपका ब्राज़ील में होगा और 2023 में आपका नई दिल्ली में हुआ था। अगर शिक्षा मंत्रियों की बैठक की पूछे तो दोस्तों आपका पुणे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से आपका जो है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को जाना जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को जाना जाता है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नागरिकता विधेयक को लोकसभा में जो है कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों नागरिकता जो विधेयक है लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऐसा दोस्तों आर्टिकल 253 के तहत जो है राज्य जो सूची है कानून बना सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो दोस्तों गदर पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे, उन्होंने भारत में विद्रोह के लिए जो है 21 फरवरी 1915 में तारीख जो है निश्चित की थी। 21 फरवरी 1915 को जो है तारीख निश्चित की थी। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जो है त्रिक्षारिका अम्ल है? निम्नलिखित में कौन सा जो है एक त्रिक्षारिकी अम्ल है? तो दोस्तों आपका S3PO4 S3 फास्फोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है दोस्तों S3PO4, ये जो है आपका त्रिक्षारकी अम्ल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। दोस्तों एक आपका इस पे ऑप्शन कूट भी दिया है और आपका अर्जेंटीना दिया हुआ है। तो आपको इसमें दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आपको जो है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो दोस्तों आज का जो सीमुम हवाएं जो है अरब रेगिस्तान में बहती है। सीमुम हवाएं जो है अरब रेगिस्तान में बहती है। आपका जो बाइज है वो फ्रांस में बहती है और पेम्परे जो हवाई है वो अर्जेंटीना में बहती है और कूट हवा जो है न्यूजीलैंड में बहती है। तो इस तरह आप जो है सुमेलित कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। एक जीप जो है एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर घंटा तथा 75 किलोमीटर घंटा। तो जीप जो है कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी? तो दोस्तों आपको इस फार्मूला से निकालना है। समय बराबर
दूरी बटे V2 माइनस V1। इस फार्मूला से आप जो है इसका जो है समय निकाल सकते हैं। तो इसका जो समय निकलेगा दोस्तों 20 मिनट होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक शाम जो है राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया था। थोड़ी दूर चलकर अपना दाई और घूमा, फिर दाई और घूमा, थोड़ी दूर कर फिर अपनी दाई और घूमा, तो उसका मुंह जो है अब दोस्तों हो जाएगा दक्षिण में। ये भी क्वेश्चन आप लोग कोशिश कर लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जो है विद्यन भूस्तरीय रचना वाला है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि विद्यन भूस्तरीय रचना वाला है? तो दोस्तों आपका जो कैमूर है ना, वो क्षेत्र जो दोस्तों भूस्तरीय रचना वाला है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लागत पूंजी है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बंगाल से जो प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में बेचना, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में बेचना, यही लागत पूंजी है। कि बंगाल से प्राप्त राजस्व जो होता तो भारतीय माल खरीदकर कहाँ पे बेचता था? विदेशों में बेचता था, यही लागत पूंजी आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो दोस्तों आपका नियोपाइलिना जो होता है वो एनिलिडा और जो है मोलस्को के बीच की योजक कड़ी को नियोपाइलिना कहते हैं, जबकि आपका युग्लिना जो है पादप एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी को युग्लिना कहते हैं। और दोस्तों आर्कियोटेरिक्स जो होता है सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच कड़क योजना होता है। और पेरिपेटा जो आर्थ्रोपोडा एवं एनिलिडा के बीच एक योजक कड़ी होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वृद्धि बलय बनाती है, वृद्धि जो है बलय बनाती है किसके कारण, किस सक्रियता के कारण? तो दोस्तों वृद्धि जो बलय बनाती है वो आपका अथरंबीय एधा के कारण, सक्रियता के कारण जो है वृद्धि जो है क्या करती है? बलय बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि गिल्ट एंड जो है बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एड बाजार जो है किससे संबंधित है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों गिल्ट एड बाजार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों का जो व्यवहार है वो गिल्ट एड बाजार से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में, आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? निम्नलिखित में किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों आपका जो ओडिशा है, ओडिशा में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ओडिशा जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम पदावती है। क्या नाम है? पदावती है। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहीवाल नस्ल के बछड़े का जो नाम है वो दोस्तों आपका पदावती जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित थे? निम्नलिखित में कौन जो है होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, ये दोनों जो थे होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित थे। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट और दूसरा और तीसरा जो कथन है लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, तीनों होम रूल आंदोलन से संबंधित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणी जो है उसके मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो आपका कश्मीर घाटी स्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, वो मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच मध्य क्या है? कश्मीर घाटी जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बेतवा जो नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों बेतवा जो नदी निकलती है विंध्यन पर्वत से श्रेणी से निकलती है। बेतवा जो नदी निकलती है विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो दोस्तों भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसमें जो न्यायाधीशों या न्यायाधीश की नियुक्त की जा सकती है, केवल जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, लेकिन अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती है। तो आपका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन सेकेंड वाला जो है अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इस तरह का क्वेश्चन आपको साइंस का मिलेगा। एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार कीजिए। ये दोस्तों आपका इस तरह समांतर क्रम में जुड़ा है। तो दोस्तों 1/R1 1/R बराबर दोस्तों जो होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस फार्मूला से आप समांतर क्रम में निकाल सकते हैं। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इस तरह से निकालेंगे तो आपका 8 LCM होगा। यहाँ पे 4 फिर 2 फिर आपका 1 होगा। तो यहाँ पे 7/8 किसका मान निकलेगा? 1/R का मान कितना निकला? 1/R का मान निकला 7/8। फिर से निकालते हैं। 1/R का मान निकला कितना दोस्तों? 7/8। अगर इसको सिर्फ R रखेंगे तो ये पलट जाएगा, 8/7 आ जाएगा। फिर इसका मान अगर 8/7 आया तो फिर एक श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो दोस्तों इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो 8/7 प्लस 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7, 8 प्लस 7 यानी कि आपका जो है 15/7 ओम आपका बिल्कुल जो है सही होगा। आपका ऑप्शन बी जो है इस तरह से विद्युत परिपथ के निम्नलिखित जो है इसका जो है प्रतिरोध निकाल सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों आपका 15/7 प्रतिरोध जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी जो थे किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था और पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों केवल आपका दूसरा जो कथन सही है कि पीसी घोष जो थे एवं टी प्रकाशम जो थे किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन जेबी कृपलानी जो थे वो किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। ये आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल गलत है। लेकिन पीसी घोष जो थे एवं टी प्रकाशम जो थे किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो आपका ऑप्शन कथन जो 2 है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपका एल्युमिनियम जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन आपका सही है? तो दोस्तों वायु में जो गुलित ऑक्सीजन की सांद्रता होता है वो दोस्तों आपका कितना होता है? 2 लाख होता है। वायु में गुलित ऑक्सीजन की जो सांद्रता होता है 2 लाख ppm होता है। वायु में गुलित ऑक्सीजन की संख्या जो होती है सांद्रता होती है वो दोस्तों आपका 2 लाख ppm होता है। तो आपका ऑप्शन इस तरह सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा यानी कि जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो दोस्तों आपका जो चिरकुट जलप्रपात है उसी जलप्रपात को दोस्तों भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम पर जाना जाता है। तो आपका चिरकुट जलप्रपात जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है किस दिशा से किस दिशा की ओर है? भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दोस्तों आपका भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की जो प्रवाह की सामान्य दिशा है पहले दक्षिण से पश्चिम फिर पश्चिम से उत्तर पूर्व। आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय बजट जो था आपका 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? केंद्रीय बजट जो है 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? दोस्तों आपका जो 5.9% घाटा का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? कि दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा आपको जो है भारत को जो टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया? तो दोस्तों आपका जो 2025 तक जो है केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है कि 2025 तक जो है हमारे भारत में टीबी रोग से लोग जो है मुक्त हो जाएगा 2025 ईस्वी तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के संदर्भ में आपका जो क्वेश्चन है कि फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाए। कि फ्रांस में जो घटना हुआ था सबसे पहले जो हुआ था स्टेट जनरल की बैठक हुआ था। उसके बाद दोस्तों लुई XBI की क्या हुई थी?
लुई जो है आपका 26वें की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। उसके बाद नेपोलियन फ्रांस का सरमट बना था। नेपोलियन जो है फ्रांस का क्या बना था, सरमट बना था। उसके बाद वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की क्या हुई थी, हार हुई थी। तो सबसे पहले स्टेटस जनरल की बैठक हुआ था फ्रांस के संदर्भ में। उसके बाद दोस्तों आपका जो होता है लुई 26वें की हत्या होता है। उसके बाद नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, सम्राट बनाता है और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। इस तरह से आपका फ्रांस के संदर्भ में जो युद्ध की घटना हुआ था, इस तरह से आप कालानुक्रम में सजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिट्टियों में किसे जो है स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। निम्नलिखित मिट्टियों में किसे जो है स्वतः कृष्ण मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी को स्वतः कृष्ण मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो आपका कावेरी नदी जो घाटी है वो आपका कोयला उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि आवश्यक वसा अम्ल के पहचान करें। आवश्यक जो वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। तो दोस्तों आप इसमें जो आवश्यक वसा अम्ल है, तो दोस्तों आपका ब्यूटरिक भी वसा अम्ल है और माइस्ट्रिक भी है, माइस्ट्रिक भी वसा अम्ल है, एराकिडोनिक भी आपका वसा अम्ल है। तो दोस्तों आपका जो है केवल जो है सी का ऑप्शन जो है केवल 2, 4 और 5 वाला ऑप्शन जो है ब्यूटरिक, साइट्रिक, ऐसा दोस्तों आपका जो है एराकिडोनिक जो है ये सब आपका आवश्यक वसा अम्ल है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड जो है 1973 से कब जो है 1973 कब से प्रवृत्त हुई थी। तो दोस्तों आपका दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1 अप्रैल 1974 से ये परिवर्तित यानी कि लागू हुआ था। दंड प्रक्रिया संहिता जिसे कि हम क्रिमिनल जो है प्रोसीड्यूर कोड कहते हैं, ये 1 अप्रैल 1974 ईस्वी से लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी। कि भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए भारत में जो है राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि कोविड-19 वायरस की संरचना में आपका जो प्रोट्रूडिंग नोक है जिसमें कि स्पाइक शामिल होते हैं, जो निम्न में से किससे बने होते हैं। आपका कोविड-19 जिस समय हुआ था वायरस की संरचना में प्रोट्रूडिंग नोक जो है शामिल होते थे, जो निम्न में से किससे बने होते हैं। तो वो दोस्तों आपका जो है प्रोट्रूडिंग जो है प्रोटीन से बने होते। तो आपका ऑप्शन डी जो है प्रोटीन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का जो सूत्र होता है, सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का जो सूत्र होता है, आपका ऑप्शन जो है SA/CA गुना 100 जो है ये सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र होगा। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नशा मुक्ति केंद्र जो है, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों आपका जो नशा मुक्ति केंद्र है वो आपका परामर्श, मेडिकल सहायता और यौगिक जो है आसन आपका प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन जो है उपयुक्त में से सभी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन मैथ का दोस्तों 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या जो होगा कितना होगा। तो दोस्तों 3 गोला आपका है, 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर का, इस सब को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो दोस्तों गोला का जो आपका क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई r³ होता है, जबकि इस गोले का जो त्रिज्या है सबका अलग अलग है। तो दोस्तों अब 4 पाई पहले का जो है 4 पाई R1 का स्क्वायर, फिर R2 का स्क्वायर, फिर R3 का स्क्वायर, इस तरह से आप करेंगे। तो दोस्तों आपका जो है 4 पाई R³ इधर रहेगा, इसके बाद 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो है R³ बराबर, अगर इधर 3 का दोस्तों अगर क्यू करते हैं, +4 का भी क्यू करते हैं, +5 का भी क्यू करते हैं, तो आपका टोटल दोस्तों आपका जो आ जाता है 216 R³ का। तो R का जो मान आ जाएगा दोस्तों आपका 6 सेंटीमीटर जो है वो आपका त्रिज्या आ जाएगा बड़े गोले का। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केपलर ने कितने नियमों का जो है उल्लेख किया है।
दोस्तों केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों केपलर ने 3 नियमों का उल्लेख किया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित आपका जो सूक्ष्म जीव है वो दोस्तों आपका क्या है? तो दोस्तों बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव जो है वो आपका जीवाणु जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास जो है दर कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है? कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान की जो सामान्य ह्रास होती है कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है? तो दोस्तों आपका जो क्षोभ सीमा है ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य ह्रास जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है क्षोभ सीमा पर। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों FSSAI के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक होता है वो जारी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन FSSAI जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार का पहला जो वन्य जीव अस्पताल जो है किस जिला में खोला जाएगा? कि बिहार का जो पहला वन्य जीव अस्पताल जो है किस जिला में खोला जाएगा? तो दोस्तों आपका जो मुजफ्फरपुर जिला है वहाँ पे आपका वन्य जीव अस्पताल जो है खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कामराजार पत्तन जो है आपका क्वेश्चन है दोस्तों, कामराजार पत्तन किस भारतीय राज्य के तट के पास जो है आपका अवस्थित है? तो दोस्तों आपका कामराजार पत्तन जो है तमिलनाडु भारतीय राज्य के तट पर स्थित है। आपका तमिलनाडु जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार के किस जिले में चूना पत्थर जो है सबसे अधिक पाया जाता है? कि बिहार के ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कि चूना पत्थर सर्वाधिक में पाया जाता है यानी कि सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपका कैमूर और रोहतास जिला में सबसे अधिक जो है आपका चूना पत्थर पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कौन सा उद्यान है? तो दोस्तों येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व का प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही जो है पदानुक्रम है? कि निम्नलिखित में जो कौन है जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही जो है पदानुक्रम है? सबसे पहले आपका जगत आता है, उसके बाद संघ के बाद वर्ग के बाद गण, उसके बाद कुल, वंश, उसके बाद प्रजातियां आता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? निम्नलिखित में से किसको जो है विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य को चयन करना है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य को चयन करना है। तो दोस्तों उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये आपका मिश्रित वाक्य है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कल से 2 दिन का पहले जो है सोमवार रहा हो तो परसों के 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यदि कल से 2 दिन पहले का दिन अगर सोमवार रहा हो तो परसों के 3 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा? तो ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये जो है गुरुवार होगा। 3 दिन के बाद जो कौन सा दिन होगा सप्ताह का गुरुवार दिन होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बच्चे जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं। ये दोस्तों आपका वॉइस है और इसको जो आपको ट्रांसलेट करना है। तो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों चिल्ड्रन आर बिगिंग जो है टॉट, चिल्ड्रन आर बिगिंग टॉट जो है ये आपका वॉइस का क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है कि बच्चे जो पढ़ाए जा रहे हैं चिल्ड्रन आर बिगिंग टॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि येरेवान की राजधानी आपका कहाँ पे? येरेवान की राजधानी जो है दोस्तों आपका आर्मेनिया है। येरेवान की जो राजधानी है वो आपका आर्मेनिया है। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में कौन है? बंदी जीवन के लेखक जो है निम्नलिखित में कौन है? तो दोस्तों आपका सचिंद्रनाथ सान्याल जो है बंदी जीवन के लेखक है। सचिंद्रनाथ सान्याल जी जो है वो बंदी जीवन के लेखक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विलिंगटन ट्रॉफी जो है का संबंध किस खेल से है? विलिंगटन ट्रॉफी जो है का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों विलिंगटन ट्रॉफी जो है आपका रोइंग खेल से है। किस खेल से है? विलिंगटन ट्रॉफी जो है रोइंग खेल से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन डी जो है
बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है वो आपका 25 जनवरी से मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 2011 ईस्वी से हुआ था। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2011 ईस्वी से हुआ है। तो दोस्तों बिहार दरोगा का जो मॉडल सेट ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर जी का था वो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।